हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खेती टेक। कंप्यूटर की इस नए सीरीज़ में आज जो न्यू टॉपिक है वो है मेमोरी एंड स्टोरेज। चलिए जानते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज क्या होता है। तो मेमोरी एंड स्टोरेज का डेफिनेशन है, मेमोरी इज़ द प्लेस वेयर अ कंप्यूटर कीप्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो इट कैन वर्क। मतलब कि मेमोरी एंड स्टोरेज कंप्यूटर का वो प्लेस है जहाँ पे है सो कंप्यूटर अपने सारे डेटा को स्टोर करके रख सकता है, ताकि वो है सो करेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में कभी भी उसका इस्तेमाल कर सके। मेमोरी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें मेनली दो टाइप है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग है सो मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग भी सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी के है सो दो और टाइप होते हैं, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, CD, DVD। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में सो आगे देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, या फिर इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो इसको मेन मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है, तो चलिए जानते हैं। तो है, इट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर एंड वर्क्स वेरी फास्ट बट स्टोर्स डेटा फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोर डेटा फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब कि प्राइमरी मेमोरी में है वो डेटा स्टोर होता है जो कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं उस टाइम है सो जो काम करते हैं वो चीज़ को स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर हम लोग है सो कोई PDF बना रहे हैं, वो MS वर्ड में अगर काम कर रहे हैं, तो उस टाइम है सो जो हम लोग काम करते हैं वो डेटा है सो मेन मेमोरी में सेव होते जाता है। और इसको वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर है सो वो है सो सेव करते जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उसमें सेव होते जा रहा है। लेकिन अगर उस फाइल को है सो सेव नहीं किएंगे, कंप्यूटर में अगर सेव नहीं करते हैं, तो है सो जैसे ही अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो वो डेटा है सो ख़त्म हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में से जो डेटा स्टोर होता है वो सर्टेन टाइम के लिए स्टोर होता है, उस पार्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर होता है, वो है सो फ्यूचर के लिए स्टोर होके नहीं रखता है। मेन मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो पहला टाइप पढ़ते हैं रैम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये होता है टेम्पररी मेमोरी होता है, क्योंकि ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। इसका है सो यूज़ किया जाता है यूज्ड वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर जब वर्क कर रहा है उसी टाइम है सो हमारा रैम है सो काम करता है, और इसका डेटा ख़त्म हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर का पावर है सो ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट मेमोरी है हम लोगों का रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम को ऐसे हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा रहता है वो पहले से स्टोर करके रहता है, वो है सो लाइट कटने पे डेटा ख़त्म नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर्स इम्पोर्टेंट्स इंस्ट्रक्शन लाइक स्टार्टिंग दी कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर को कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सारे इंस्ट्रक्शन इसमें सो इनबिल्ट रहते हैं, पहले से इसमें सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं। ये है सो इसमें सो बस हम लोग रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं किया जा सकता है। डेटा स्टे इवन व्हेन पावर इज़ ऑफ। अगर हमारा है सो लाइट कट भी जाता है तब भी है सो पावर है सो कटने के बाद भी डेटा है सो ख़त्म नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। तो रैम क्या हम लोगों का वोलाटाइल मेमोरी है और रोम क्या है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। हम लोगों ने मेमोरी का दो टाइप पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप थे, रैम और रोम। और रैम वोलेटाइल मेमोरी है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और उसी का दूसरा टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग है सो डेटा को बहुत लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम लोगों को कभी फ्यूचर में अपना डेटा देखना हो तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मोबाइल में अपना फ़ोटो रखते हैं, वीडियो रखते हैं, तो ये क्या होता है कि हम लोग उसको फ्यूचर में एक्सेस करके यूज़ कर सकें, फ्यूचर में यूज़ कर सकें। वो कहाँ जाके स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होता है जो कि सो लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है बड़े अमाउंट में। उस कुछ इस टाइप का दिखता है, यहाँ पे फिगर सामने लगा हुआ है। नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव होता है एक स्मॉल ड्राइव होता है जो कि सो अपना पैकेट में लेके सो कहीं भी घुमा जा सकते हैं। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं। उसका भी इमेज लगा हुआ है। नेक्स्ट होता है CD और DVD। ये जो CD या DVD है पहले के टाइम में से ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे, जिसका है सो यूज़ करते हैं म्यूज़िक और वीडियो फाइल्स को स्टोर करके रखने के लिए। अगर
छोटे अमाउंट में डेटा है तो उसको ऐसे हम लोग CD या DVD में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होता है। तो ये कुछ टाइप था मेमोरी का। मेमोरी का है तो दो टाइप है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप है, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के फिर टाइप है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD या फिर DVD। ऐसे और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मतलब कि मेमोरी के कितने यूनिट्स होते हैं, मतलब कि ये बताता है कि कितना है सो यूनिट में कितना हम लोग डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो यूनिट में सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है बीट। बीट में है सो दो ही डेटा स्टोर हो सकता है, या तो 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का 0 का मतलब होता है नो और यस 1 का मतलब होता है यस। तो इसमें बीट में से दो ही प्रकार के डेटा स्टोर हो सकते हैं, 0 और 1। उसके बाद होता है बाइट। बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। किलो बाइट में होता है 1024 बाइट्स। मेगाबाइट में होता है 1024 KB। और जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, जिसमें होता है 1024 MB। और TB मतलब टेराबाइट, जिसका है सो होता है 1024 GB। ये है यूनिट्स, मेमोरी के यूनिट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का है सो समरी है, मतलब कि जो टॉपिक पढ़े उसमें सो शॉर्ट में हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, फास्ट होता है और टेम्पररी स्टोरेज करता है। सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, स्लो होता है पर परमानेंट स्टोरेज रखता है। और यूनिट्स में हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं कि डेटा का साइज, कि डेटा है सो कितना बड़ा है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, यूनिट्स में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।